दोस्तों आप देख रहे हो वर्ल्ड ऑफ फैक्ट और इस वीडियो में आपको गीजा के पिरामिड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे आप शायद ही जानते होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों दुनिया में 7 अजूबों में शामिल मिस्र का ग्रेट गीजा पिरामिड इस लिस्ट में सबसे पहले आता है। इसका प्राचीन इतिहास, सभ्यता, कलाकृति और इसकी बनावट आज भी सभी लोगों को और वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। मिस्र की यह रहस्यमयी पिरामिड के बारे में जितने रहस्य सुलझाए जाते हैं उतने ही रहस्य उलझते चले जाते हैं। आज हम इनमें से कुछ खास तथ्यों के बारे में विस्तारित रूप से जानेंगे। प्राचीन मिस्र के राजाओं के शव को दफनाने के लिए प्राचीन मिस्र के पिरामिडों का निर्माण किया गया था। मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता है, इसलिए उन शवों के साथ कपड़े, गहने, खाने पीने का सामान, हथियार भी उनके साथ पिरामिड में दफना दिए जाते थे, इसलिए कि उनको वो चीज़ वहाँ काम आती है। और तो और उनके नौकरों को भी जिंदा दफना दिया जाता था जो उनके इर्द गिर्द घुमा करते थे। इजिप्ट के पिरामिड 4 से 5,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। पिरामिडों में गीजा का पिरामिड सबसे ऊंचा है, उसे ग्रेट पिरामिड भी कहते हैं और वो 450 फीट ऊंचा है। यह पिरामिड बनाने के लिए 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया था। गीजा के पिरामिड में 23 लाख चूना पत्थरों का उपयोग किया गया है। हर एक पत्थर का वजन 2 से 30 टन तक का है और ये 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। गीजा के पिरामिड को 2560 ईस्वी पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा अपनी कब्र के तौर पर बना गया था। पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा बराबर रहता है, चाहे कितना भी बाहर तापमान रहे। पिरामिड के बाहर पत्थरों को इतनी कुशलता से बनाया गया और रखा गया है कि उनके जोड़ों में कोई एक भी ब्लेड नहीं घुसाया जा सकता। इन पिरामिडों का निर्माण ओरियन राशि के 3 तारों से सीधे में है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि पिरामिड के अंदर विश्लेषण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती रहती हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं और इसके अंदर बैठने में कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। पिरामिड के अंदर राजा खुफू के शरीर को छोड़कर क्या है यह अब तक पता नहीं चला। एक वैज्ञानिक का मानना है कि 4000 साल पहले बने इस पिरामिड के केंद्रों में 2 कमरे हैं। इन कमरों में कुछ सामान लगे हुए हैं, इसे फर्नीचर भी कहा जा सकता है। ये फर्नीचर राजा खुफू के शरीर को रखने के लिए लगाए गए होंगे। दुनिया के 7 अजूबों में एक गीजा का पिरामिड है। इन पिरामिडों को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजारों और बिना मशीनों के इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों के रहस्य को जानने में लगे हुए हैं, परंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ शव को दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इनका निर्माण पृथ्वी पर कई जगह पर किया गया था। मगर सोचने वाली बात तो यह है कि एक समय में एक साथ पूरी धरती पर इतने सारे पिरामिड उस समय किन कारणों की वजह से बनाए गए होंगे, ये राज अब भी किसी को नहीं पता। मिस्र वासियों के पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजारों और बिना एडवांस मशीन के इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपने समय में बहुत आगे थे। कुछ विचारवंत कहते हैं कि पिरामिड बनाने का ज्ञान उन्हें परग्रही वासियों से मिली थी, क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये सब बातें वैज्ञानिक के लिए एक पहेली बन चुकी थी। मिस्र के सभी पिरामिडों पर आज भी शोध कार्य जारी हैं। हर बार हमें यहाँ नए नए रहस्यों का पता चलता है। गीजा के महान पिरामिड को कई प्राचीन ऊर्जा मशीनों के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। यह एक टेस्ला जैसी बिजली संयंत्र था जो हजारों साल पहले प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों को बनाए रखता था। इनका सुझाव है कि यह एक विशाल प्राचीन संरचना थी जो कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा बनाना और उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक गुणों का उपयोग करने में सक्षम थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।